हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने एमए की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो एमए जो भी हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। और ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है। फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं और उसमें आपका जो पेपर रहेगा वो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य। और आज की वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। जो दीर्घ प्रश्न होते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम डेली आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। कितना? एक क्वेश्चन। एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मिलेगा। ऐसे ही हम डेली एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और बहुत जल्दी ही आपका पूरा कवर करा देंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो पहला क्वेश्चन है कि परवर्ती साहित्य पर आदिकाल का प्रभाव बताइए। तो परवर्ती साहित्य पर आदिकाल का प्रभाव तो नीचे दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल भले ही अनेक रूपों के कारण विवादास्पद रहा हो, किंतु इस साहित्य ने परवर्ती हिंदी साहित्य को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। अपभ्रंश भाषा में लिखे हुए जैन साहित्य ने परवर्ती साहित्य को बहुत कुछ दिया है। जैन कवि राम सिंह ने पहाड़ दोहा में जिस धार्मिक एकता का उल्लेख किया है उसी का प्रभाव भक्ति काल में कबीर द्वारा परिवर्तित धार्मिक एकता में एवं सूफियों के समन्वय के बाद दिखाई पड़ता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल जैन चरित्र काव्यों के परवर्ती हिंदी साहित्य पर पड़े प्रभाव का विवेचन करते हुए लिखा है कि इन चरित्र काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथनकों, कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंद, योग, इतना वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास में अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। वहीं द्विवेदी जी का यह मत है कि दोहा अपभ्रंश का प्रमुख छंद है, जिसे परवर्ती हिंदी साहित्य में कबीर, तुलसी, रहीम, बिहारी आदि ने प्रमुखता से प्रयुक्त किया है। इस छंद परंपरा यानी कि दोहा छंद परंपरा भक्तिकालीन और रीतिकालीन से होती हुई आधुनिक काल तक चली आई है। और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि संस्कृत और प्राकृत में तुक मिलाने की प्रथा नहीं थी। अपभ्रंश में प्रयुक्त दोहा छंद से ही तुक मिलाने की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। अपभ्रंश और हिंदी ने दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से किया है। अपभ्रंश का अरिल छंद हिंदी में चौपाई के रूप में देखा जाता है, जिसका प्रयोग काव्य, कथा काव्यों एवं चरित्र काव्यों में प्रचुरता से किया गया है। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वा बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपनी हिंदी रचनाओं में प्रारंभ की, उसी का विकास आगे चलकर जायसी और तुलसी ने महाकाव्यों में दिखाई पड़ता है। वहीं आदिकाल में रचित पृथ्वीराज रासु सुख सकरी संवाद के रूप में रचित है। आगे चलकर भक्ति काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना इसी संवाद शैली में की है। किसमें? सुख संकी संवाद। संपूर्ण रामचरितमानस शंकर पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और काकभूषुंडी गरुड़ के संवाद के रूप में ही है। अनेक काव्य रूढ़ियाँ परवर्ती हिंदी साहित्य ने आदिकालीन साहित्य से ग्रहण की हैं। आदिकाल के साहित्य में डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ है और वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए पिंगल शैली का प्रयोग कवि करते थे। वहीं डिंगल में कर्कश शब्दावली का प्रयोग होता था, किंतु पिंगल में कोमल शब्दावली का प्रयोग होता था। कालांतर में पिंगल शैली लोकप्रिय होती गई, जिससे परवर्ती साहित्य में ब्रज भाषा काव्य ने अपना लिया। जो लोग डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वास्तव में आदिकालीन राजस्थानी साहित्य में डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों में काव्य रचनाएं होती थीं। आदिकालीन साहित्य ने अलंकारों के क्षेत्र में भी परवर्ती साहित्य को प्रभावित किया है। रासों में प्रयुक्त उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं, रूपक परवर्ती साहित्य में यथावत देखे जा सकते हैं। विद्यापति ने सौंदर्य चित्रण में जिन उपमानों का प्रयोग किया है वे रीतिकाली क्या आधुनिक काल तक प्रयुक्त होते रहे हैं। वहीं विद्यापति की पदावली में राधा कृष्ण के जिस प्रेम का सूत्रपात हुआ है उसका पर्याय प्रभाव भक्तिकालीन ब्रज भाषा काव्य में रीतिकालीन श्रृंगारी काव्य पर दिखाई देता है। संयोग अभिसार के जो चित्र पदावली में उपलब्ध होते हैं, कालांतर में वे ईश्वरदास एवं बिहारी के काव्य में कुछ बदले हुए रूपों में देखे जा सकते हैं। कुछ विद्वान तो भ्रमर गीत परंपरा का मूल स्रोत भी हिंदी में विद्यापति पदावली से ही मानते हैं और सूरदास के काव्य में श्रृंगार वर्णन की जो उक्तियाँ मिलती हैं उनका मूल स्रोत भी विद्यापति की कविताएं
ही हैं। साथ ही सिद्धों एवं नाथों ने परवर्ती संत साहित्य को अनेक रूपों में प्रभावित किया है और कबीर के काव्य में उपलब्ध रहस्यवाद पर सिद्धों एवं नाथों का पर्याय प्रभाव है। कबीर के काव्य में प्रयुक्त शब्दावली जैसे कि नाद, बिंदु, शून्य, झंडा, पिंगला, सुषमना, नगन, गगन, गुफा, अनहद आदि नाथ पंक्तियों से लिए गए हैं। सिद्ध साहित्य में प्रयुक्त शब्दावली से कबीर की उलटवासियाँ प्रभावित हैं। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि कबीर आदि गुण मतवादियों संतों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह संपूर्णतः भारतीय है और बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदादि से उसका सीधा संबंध है। वहीं कबीर ने जाति पाति का जो विरोध अपने काव्य में किया है वह सिद्धों का ही प्रभाव है। सहज यानी सिद्ध सरहप्पा ने जाति पाति का विरोध अपनी रचनाओं में किया है और कबीर का अड़न अक्खड़पन भी सिद्धों की देन है। आडंबर और पाखंड जैसा खंडन कबीर ने किया है वैसा ही सिद्धों ने भी उपलब्ध होता है। सिद्धों की रहस्यपूर्ण अभिव्यंजना प्रणाली ने भी कबीर काव्यों को प्रभावित किया। कबीर और सरहप्पा के काव्य की समानता निम्न पंक्तियों में देखी जा सकती है। ये ऊपर जो है ये आपके सरहप्पा की पंक्तियां हैं कि पढ़ऊ सहल सत्य बख खाई, देही बुद्धि वसंत न जड़ाई, पढ़ई पंडित वेद बखाना, भीतर भांति वसत न जाड़िया। कहीं कहीं कबीर की उलटवासियाँ सिद्ध काव्य से अद्भुत समानताएं रखती हैं। ये जो ऊपर दो ये आपके दिए हैं ये आपके सरहप्पा के हैं और ये नीचे के दो आपके कबीर के हैं, दोनों में समानताएं मिलती हैं। वहीं जो अभी आपका आता है डेढ़प्पा, तो डेढ़प्पा का है कि बलद बियाल गविया बाँझे, पिटुआ टूही ए तीना साझे, बैल बियाए गाय भई बाज, बचुआ टूहुई तीनियों साज। ये भी आपके ये ऊपर आपका किसका है कि तो डेढ़प्पा का है और नीचे कबीर का है। इनमें भी समानताएं रखती हैं। फिर इस संबंध में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का मत है कि कबीर साहब की रचनाओं के अंतर्गत बहुत से सिद्धों के दोहे अथवा चर्चा पदों में आए हुए वाक्यांशों तथा मुहावरों के भी अनुवाद प्राय ज्यों के ज्यों मिलते हैं। वहीं कबीर के काव्य पर नागपंथियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है और गुरु की महत्ता जितनी कि नाथ पंथ में उतनी ही कबीर में है। गोरखनाथ के योग मार्ग में गुरु की बड़ी महिमा गाई है। कबीर काव्य में प्रयुक्त अवधू शब्द भी नाथ पंथियों से लिया गया है और गोरख पंथ ने कोरे शास्त्र ज्ञान का उपहास किया है। तो कबीर ने कहा कि पोथी पोथी पढ़ जगह मुआ न पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़ा सुपंडित होई। फिर है कि बाह्य चरों का खंडन, नाद बिंदु की अवधारणा और सठ चक्र हठयोग साधना, निरंजन शून्य आदि भी कबीर ने नाथ पंथियों से ही ग्रहण किया था। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य ने परवर्ती हिंदी साहित्य को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि आदिकालीन सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डालिए। तो पहला क्वेश्चन है कि परवर्ती साहित्य पर आदिकाल का प्रभाव बताइए। तो परवर्ती साहित्य पर आदिकाल का प्रभाव तो नीचे दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल भले ही अनेक रूपों के कारण विवादास्पद रहा हो, किंतु इस साहित्य ने परवर्ती हिंदी साहित्य को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। अपभ्रंश भाषा में लिखे हुए जैन साहित्य ने परवर्ती साहित्य को बहुत कुछ दिया है। जैन कवि राम सिंह ने पहाड़ दोहा में जिस धार्मिक एकता का उल्लेख किया है उसी का प्रभाव भक्ति काल में कबीर द्वारा परिवर्तित धार्मिक एकता में एवं सूफियों के समन्वय के बाद दिखाई पड़ता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल जैन चरित्र काव्यों के परवर्ती हिंदी साहित्य पर पड़े प्रभाव का विवेचन करते हुए लिखा है कि इन चरित्र काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंद, योगिगना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास में अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। वहीं द्विवेदी जी का यह मत है कि दोहा अपभ्रंश का प्रमुख छंद है जिसे परवर्ती हिंदी साहित्य में कबीर, तुलसी, रहीम, बिहारी आदि ने प्रमुखता से प्रयुक्त किया है। इस छंद परंपरा यानी कि दोहा छंद परंपरा भक्तिकालीन और रीतिकालीन से होती हुई आधुनिक काल तक चली आई है। और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि संस्कृत और प्राकृत में तुक मिलाने की प्रथा नहीं थी। अपभ्रंश में प्रयुक्त दोहा छंद से ही
तुक मिलाने की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। अपभ्रंश और हिंदी ने दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से किया है। अपभ्रंश का अरिल छंद हिंदी में चौपाई के रूप में देखा जाता है, जिसका प्रयोग काव्य, कथा काव्य एवं चरित्र काव्यों में प्रचुरता से किया गया है। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वा बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपनी हिंदी रचनाओं में प्रारंभ की, उसी का विकास आगे चलकर जायसी और तुलसी ने महाकाव्यों में दिखाई पड़ता है। वहीं आदिकाल में रचित पृथ्वीराज रासु सुख सकरी संवाद के रूप में रचित है। आगे चलकर भक्ति काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना इसी संवाद शैली में की है। किसमें? सुख संकी संवाद। संपूर्ण रामचरितमानस शंकर पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और काकभुषुंडी गरुड़ के संवाद के रूप में ही है। अनेक काव्य रूढ़ियाँ परवर्ती हिंदी साहित्य ने आदिकालीन साहित्य से ग्रहण की हैं। आदिकाल के साहित्य में डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ है और वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए पिंगल शैली का प्रयोग कवि करते थे। वहीं डिंगल में कर्कश शब्दावली का प्रयोग होता था, किंतु पिंगल में कोमल शब्दावली का प्रयोग होता था। कालांतर में पिंगल शैली लोकप्रिय होती गई, जिससे परवर्ती साहित्य में ब्रज भाषा काव्य ने अपना लिया। जो लोग डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं, वे भूल करते हैं। वास्तव में आदिकालीन राजस्थानी साहित्य में डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों में काव्य रचनाएं होती थीं। आदिकालीन साहित्य ने अलंकारों के क्षेत्र में भी परवर्ती साहित्य को प्रभावित किया है। रासों में प्रयुक्त उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं, रूपक परवर्ती साहित्य में यथावत देखे जा सकते हैं। विद्यापति ने सौंदर्य चित्रण में जिन उपमानों का प्रयोग किया है, वे रीतिकाली क्या आधुनिक काल तक प्रयुक्त होते रहे हैं। वहीं विद्यापति की पदावली में राधा कृष्ण के जिस प्रेम का सूत्रपात हुआ है, उसका पर्याय प्रभाव भक्तिकालीन ब्रज भाषा काव्य में रीतिकालीन श्रृंगारी काव्य पर दिखाई देता है। संयोग अभिसार के जो चित्र पदावली में उपलब्ध होते हैं, कालांतर में वे ही सूरदास एवं बिहारी के काव्य में कुछ बदले हुए रूपों में देखे जा सकते हैं। कुछ विद्वान तो भ्रमर गीत परंपरा का मूल स्रोत भी हिंदी में विद्यापति पदावली से ही मानते हैं और सूरदास के काव्य में श्रृंगार वर्णन की जो उक्तियाँ मिलती हैं, उनका मूल स्रोत भी विद्यापति की कविताएं ही हैं। साथ ही सिद्धों एवं नाथों ने परवर्ती संत साहित्य को अनेक रूपों में प्रभावित किया है और कबीर के काव्य में उपलब्ध रहस्यवाद पर सिद्धों एवं नाथों का पर्याय प्रभाव है। कबीर के काव्य में प्रयुक्त शब्दावली जैसे कि नाद, बिंदु, शून्य, झंडा, पिंगला, सुषमना, नगन, गगन, गुफा, अनहद आदि नाथ पंक्तियों से लिए गए हैं। सिद्ध साहित्य में प्रयुक्त शब्दावली से कबीर की उलटवासियाँ प्रभावित हैं। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि कबीर आदि गुण मतवादियों संतों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह संपूर्णतः भारतीय है और बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदादि से उसका सीधा संबंध है। वहीं कबीर ने जाति पाति का जो विरोध अपने काव्य में किया है, वह सिद्धों का ही प्रभाव है। सहज यानी सिद्ध सरहप्पा ने जाति पाति का विरोध अपनी रचनाओं में किया है और कबीर का अड़न अक्खड़पन भी सिद्धों की देन है। आडंबर और पाखंड जैसा खंडन कबीर ने किया है, वैसा ही सिद्धों ने भी उपलब्ध होता है। सिद्धों की रहस्यपूर्ण अभिव्यंजना प्रणाली ने भी कबीर काव्यों को प्रभावित किया। कबीर और सरहप्पा के काव्य की समानता निम्न पंक्तियों में देखी जा सकती है। ये ऊपर जो है ये आपके सरहप्पा की पंक्तियां हैं कि पढ़ऊ सहल सत्य बख खाई, देही बुद्धि वसंत न जड़ाई, पढ़ई पंडित वेद बखाना, भीतर भाती वसत न जाड़िया। कहीं कहीं कबीर की उलटवासियाँ सिद्ध काव्य से अद्भुत समानताएं रखती हैं। ये जो ऊपर दो ये आपके दिए हैं, ये आपके सरहप्पा के हैं और ये नीचे के दो आपके कबीर के हैं, दोनों में समानताएं मिलती हैं। वहीं जो अभी आपका आता है डेढ़प्पा, तो डेढ़प्पा का है कि बलद बियाल गबिया बाँझे, पिटुआ टूही ए तीना साझे, बैल बियाए गाय भई बाज, बचुआ टूहुई तीनियों साज। ये भी आपके ये ऊपर आपका किसका है कि तो डेढ़प्पा का है और नीचे कबीर का है। इनमें भी समानताएं रखती हैं। फिर इस संबंध में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का मत है कि कबीर साहब की रचनाओं के अंतर्गत बहुत से सिद्धों के दोहे अथवा चर्चा पदों में आए हुए वाक्यांशों तथा मुहावरों के भी अनुवाद प्राय ज्यों के ज्यों मिलते हैं।
वहीं कबीर के काव्य पर नागपंथियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है और गुरु की महत्ता जितनी कि नाथ पंथ में उतनी ही कबीर में है। गोरखनाथ के योग मार्ग में गुरु की बड़ी महिमा गाई है। कबीर काव्य में प्रयुक्त अवधू शब्द भी नाथ पंथियों से लिया गया है और गोरख पंथ ने कोरे शास्त्र ज्ञान का उपहास किया है। तो कबीर ने कहा कि पोथी पोथी पढ़ जगह मुआ न पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़ा सुपंडित होई। फिर है कि बाह्य चरों का खंडन, नाद बिंदु की अवधारणा और सठ चक्र हठयोग साधना, निरंजन शून्य आदि भी कबीर ने नाथ पंथियों से ही ग्रहण किया था। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य ने परिवर्ती हिंदी साहित्य को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि आदिकालीन सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डालिए।